नमस्कार, जोहार। हम आए हैं घाटशिला के पावड़ा गांव में। यहाँ की मुखिया पार्वती हांसदा जी से बात करेंगे अबुआ आवास को लेकर। लगातार कई दिनों से अबुआ आवास को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। धांधली की बात आ रही है, ये भी आ रही है कि सूची में गड़बड़ी, जिन नामों की सूची दी जाती है उसमें गड़बड़ी हो रही है। तो इन सारे विषयों में हम पार्वती हांसदा जी से बात करेंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं, चूंकि पावड़ा गाँव की मुखिया है, लोगों से जुड़ी हुई है। अबुआ आवास में भी कहीं ना कहीं इनका योगदान रहता है। यहाँ कैसे किन नामों की सूची जानी है, तो सीधे इनसे जुड़ते हैं। पावड़ा गांव की मुखिया है, उस नाते क्या चाहते हैं कि विकास के किस क्षेत्र में अभी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? देखिए, हर विकास के क्षेत्र में बोलेंगे तो हर क्षेत्र में काम की जरूरत है। ठीक है, शिक्षा पर हो, स्वास्थ्य पर हो, और भी कई मामले हैं। सभी चीजों पर विकास की जरूरत है। जब सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो हर चीज हमें चाहिए और जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं इसकी समस्या हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तक है, तो इसमें काम करने की जरूरत है। यहाँ पर आपने जो बोला कि यहाँ पर ज्यादातर आपके पिताजी से भी अभी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेन टक्कर जेएमएम और भाजपा का ही है। चाहे जेल के हम बढ़ चढ़कर खुद से बोले या लोगों का जो जमावड़ा देखने को मिल रहा है, वो एक दिखा रहा है कि हाँ भाई, जयराम का फैन फॉलोइंग है, लेकिन लड़ाई दो लोगों में है। लेकिन अभी भी मैं पूछना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि भीड़ इकट्ठा करने से आपको वोट ही मिल जाए, लेकिन अगर सच में वो ईवीएम के दिन दबाने के टाइम पे वो लोग समर्थन दे दिए, कुर्मी एक हो गए, आदिवासी भी कुर्मियों की तरफ ही चले गए, जेल के इनकी ओर चले गए, तब क्या होगा? नहीं, देखिए, ये तो जनता के ऊपर हम छोड़ेंगे। जनता का अभी ऐसे कोई भी गांव के अशिक्षित वर्ग नहीं है जो नहीं समझ सकते हैं। जो समस्या है उसको देखते हुए वो किनको चुनेंगे, वो तो जनता के ऊपर हम बोलेंगे, उनका निर्णय है। यहाँ पे हम काफी दिनों से हैं दीदी, पूरे घाटशिला में हम जगह जगह देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कों का हाल अभी भी खस्ता है। स्वास्थ्य में अगर कोई ग्राम में व्यक्ति बीमार पड़ जाए या किसी का एक्सीडेंट हो जाए या अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, हम लोग जगह जगह लेके घूमते रहते हैं इंसान को। लास्ट में घूम फिर कर एक रिम्स दिखता है हमको, उसमें भी जान चली जाए तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 5,000 रुपया ले लो। तो आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य पे और काम करने की जरूरत है? हाँ, स्वास्थ्य पर जरूरत है और शिक्षा पर भी जरूरत है। जो हमारे मंत्री जी थे वो भी प्रयास कर ही रहे थे। बीच बीच में हम लोग मिलते थे तो उनका बात रहता था कि नहीं, हम शिक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, और उनका बात भी सुने हैं। और ये चलो, तो जो भी आए, चुन के जो भी आए, मेरा कहना है पर इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपना क्षेत्र का विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पद में आ गए, जीत के आ गए तो हम चुपचाप बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके क्षेत्र में देखा मैंने, बड़ा सुंदर सुंदर सा घर है, छोटा छोटा सा मिट्टी का घर, बहुत खूबसूरत सा है। लेकिन अभी भी लग रहा है कि हाँ, 25 साल इस राज्य के बने हुए हो गए, लेकिन अभी भी लोगों का घर टाली का ही है। या क्या यहाँ के लोगों को टाली के घर में ही रहना पसंद है, या फिर चाहते हैं कि उनका भी मकान, जैसे आपका है एक अच्छा खासा मकान है, और भी कई नेताओं का हमने देखा उनका मकान अच्छा है, तो क्या वो जिंदगी भर टाली में ही रहना चाहते हैं? विकास तो दिखा या नहीं दिखा अलग बात है, लेकिन विकास दिखाने का भी एक जरिया होता है कि वहां के लोगों की अर्थव्यवस्था के तौर पर, आर्थिक तौर पर वो मजबूत है। यहाँ के टाली का घर दिखाता तो नहीं कि आर्थिक तौर पर मजबूत है। देखिए, यहाँ पर जहाँ भी आपको टाली का घर दिख रहा है, उसमें कहीं माने किसान का घर है, संस्कार सभ्यता। तो हाँ, और आदिवासी समाज और गांव घर में ये टाली घर, देखिए हमारे बड़े भैया, मेरे बड़े भैंसुर देश परगना है, लेकिन अभी तक हम लोग का वही खपरा का घर है। वो हमारा परंपरा है, तो उसको तो रखना ही है। लेकिन जो अभी तक जैसे आर्थिक स्थिति उतना नहीं अच्छी हुई है, तो क्या करेंगे, टाली के घर में भी रहना पड़ रहा। और ऐसे हमारे सरकार के द्वारा अबुआ आवास तो दिया जा रहा, अभी तो बहुतों का अबुआ आवास हो गया है। तो जैसा आप लोगों ने देखा था, ये हमारे साथी पावड़ा की मुखिया पार्वती हांसदा, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब दिया। उनका कहना है कि जेएमएम का पलड़ा भारी है। रामदास सोरेन ने जो काम किए हैं भूतकाल में, वर्तमान में वही उम्मीद की जा रही है उनके बेटे सुबेश सोरेन जी से। और यहाँ की जो जनता है, चूंकि एसटी समुदाय से आती है, तो
एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है कि यहाँ सोमेश सोरेन या रामदास सोरेन के परिवार को ही जाएगा। तो इनका भी एक तरह से यही है कि अभी कोई रेस में नहीं है, जेएमएम ही आ रही है और जेएमएम को आना भी चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो भी आएगा हम चाहते हैं कि विकास के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जो कुछ बाकी रह गया है, जो टुकटाक इनको लग रहा है, हमने यहाँ पे इनसे भी सवाल किया था कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का घर टाली का है, तो उन्होंने कहा कि ये इनकी परंपरा है। आदिवासी समाज बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में कोई नहीं रहता है, ये जो टाली वाला घर दिख रहा है उसी में खूबसूरती से बहुत, हम अभी आपको दिखाएंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे मिट्टी के घर है, उसमें भी अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। सच में ये आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ये पावड़ा गांव, और बड़ी सादगी, और सबसे ज्यादा की इतनी ज्यादा शांति है ना यहाँ पर। मैं बैठी हूँ, ना फैन है ना एसी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो गर्मी, वो गांव वाला फीलिंग जो नहीं होता नानी के घर में जो आता था, नानी दादी के घर में, वही फीलिंग यहाँ पे आ रही है। पार्वती जी ने कहा कि भाई जेएमएम ही आ रही है, यही मान के चलिए, और यही है, हवा भी अभी यही कह रही है, हवा के रुख भी यही है, मिली जुली प्रतिक्रिया भी हमारे पास है, लेकिन एक हवा का रुख अभी भी है कि हाँ जेएमएम ही आ रही है। पावड़ा गांव से कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।